नमस्कार। शंकर लॉज की इस मीटिंग में आप सबका स्वागत है। हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सल प्रेयर के साथ। ओ हिडन लाइफ वाइब्रेंट इन एवरी एटम, ओ हिडन लाइट shining in every creature, O hidden love embracing all in oneness, may each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. आज का टॉक जो है लेक्चर ब्रदर यूएस पांडे जी लेंगे। इंटरनेशनल लेक्चरर हैं, नेशनल लेक्चरर हैं, कई किताबें लिखी हैं और प्रेसिडेंट हैं यूपी और यूके फेडरेशन के। हमारे पास रेगुलरली आते हैं शंकर लॉज में, फिजिकली भी और ऑनलाइन भी। लास्ट टाइम उन्होंने पिछले हफ्ते टॉपिक स्टार्ट करा था, नॉलेज ऑफ सेल्फ, मैन, गॉड एंड गॉड्स। उसका पार्ट 1 करा था और आज उसका सेकंड पार्ट लेंगे। तो ब्रदर पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आइए प्लीज, अपना लेक्चर स्टार्ट करिए। ओके, थैंक यू ब्रदर राजीव गुप्ता जी, और आप सभी भाई बहनों को जो इस प्रोग्राम में आज सम्मिलित हो रहे हैं, सबको मेरा नमस्कार और अभिवादन। तो ये जो विषय नॉलेज ऑफ सेल्फ, जो हम पिछले सत्र में हमने शुरू किया था, हमने देखा कि अब स्व का ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है आध्यात्म, खासतौर से आध्यात्मिक यात्रा के लिए, और उससे कितने आयाम हैं। ब्रॉडली थियोसफी 3 भागों में बांटती है, जिसको छोटा सेल्फ कहते हैं, दैट मीन्स आवर पर्सनालिटी, लोअर नेचर, एंड देन व्हाट इज कॉल्ड मिडिल नेचर, दैट मीन्स सोल, एंड देन हायर नेचर, व्हाट इज आत्मा और परमात्मा। तो इन तीनों का ज्ञान हमें करना पड़ता है, और ये ज्ञान केवल ऐसा नहीं है कि एक बार पुस्तक पढ़ लिया कोई और ज्ञान हो गया। ये जीवन भर का प्रयास होता है। हमारी जो भी इच्छाएं विचार उठ रहे हैं, उसको हमें अगर सजग हैं हम, तो ज्ञान होता है, और उससे हमारा रूपांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो नॉलेज ऑफ सेल्फ का महत्व इसलिए है, इवन स्वरूपांतरण के लिए, और इसीलिए इसको पूरे जीवन की यात्रा कहा गया है, इस ज्ञान प्राप्त करना। एक कविता कोट की गई है, डज द रोड वाइंड अप हिल ऑल द वे, यस टू द वेरी एंड। और ये पहाड़ पर चढ़ाई की तरह है, क्योंकि जैसे जैसे हम सूक्ष्म स्तर पर अपने को जानने की कोशिश करते हैं, उसमें और हमें मेहनत करनी पड़ती है, बाहरी भी अध्ययन करना पड़ता है, समझना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है। और पूरी जो यात्रा प्रत्येक दिन होती है, प्रत्येक क्षण होती है इस यात्रा में। और इसमें हमेशा मॉर्निंग से, ये कभी काव्य में भाषा में कहा गया कि सुबह से शाम तक यात्रा चलती है, हर क्षण चलती है, क्योंकि हर क्षण हम जो विचार और भावनाएं उत्पन्न करते हैं, उसको सजग रहते हैं, वो हमारी यात्रा होती है नॉलेज ऑफ सेल्फ के लिए, स्व ज्ञान के लिए, स्व पहचान के लिए। और इसको लगातार करना पड़ता है। जब से आदमी सजग होता है, जान जाता है कि हमको समझना है, तब से वो मैकेनिकल रूप से रोबोट के रूप में काम करना बंद करता है। साधारण मनुष्य, मेजॉरिटी ऑफ मनुष्य मैकेनिकल रूप से काम करते हैं, दूसरों के विचारों से प्रभावित होकर के भावनाओं में बहकर काम करते हैं। जब एक मनुष्य अपने को नॉलेज ऑफ सेल्फ की यात्रा में डालता है, तो फिर दूसरों के विचारों से या भावनाओं से बहने के बजाय वो स्वयं पहले अपनी लॉजिक लगाता है, तर्क लगाता है, क्या सही क्या गलत है, और फिर धीरे धीरे उसकी जो मन और हायर लेवल जाता है, बुद्धि का प्रकाश उसके ऊपर पड़ने लगता है, उसके मन के ऊपर, तो चीज़ों को सही ढंग से समझ लगता है, और इस तरह उसका विवेक उसमें डेवलप होता है। तब वो समझता है कि जो यात्रा है, जिसको जो उद्देश्य निर्माण कहा गया है, तो निर्माण का मतलब हालांकि अक्षरशः होता है समाप्त हो जाना, लेकिन उसका केवल मतलब है कि हमारा जो लोअर सेल्फ है, जो लोअर पर्सनालिटी है, जिसको एनिमल सोल कहा गया है, उसके मूवमेंट को, उसकी हलचलों को पूर्ण तरह से नियंत्रित कर देना, और हायर मेंटल के उसमें कंट्रोल में ला देना। निर्वाण की वो अवस्था हो जाती है, और फिर जब बुद्धि बुद्धि की योग से होता है, तो निर्वाण की दूसरी अवस्था होती है। निर्वाण की कई अवस्थाएं होंगी। निर्वाण तक पहुंचने के लिए ये कुछ बनना नहीं होता है,
और वेदांत दर्शन के अनुसार नकारना होता है, हम ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। इसीलिए बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य जो उसको वर्णन करते हैं तो नेति 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 का वर्णन करते हैं कि उसको नेति नेति से ही बताया जा सकता है, किसी पॉजिटिव उसमें वर्ब से नहीं बताया जा सकता। तो निगेशन से चलता है और फिर वो अल्टीमेटली अल्टीमेट पॉजिटिव हो जाता है। ब्रह्म को केवल निगेशन से पाया जा सकता है, देखा जा सकता है। जो फॉल्सिटी है व्यक्त संसार की, उसके मूवमेंट पर ध्यान दे करके हम उसको अवास्तविक धीरे धीरे मानते हैं और फिर रियलिटी की समझ हमारी आती है। इसको हम केवल किताब पढ़ के नहीं जान सकते, किताबों से हम मदद मिलती है कि कैसे पद्धति है, क्या है। जैसे हमने बृहदारण्यक उपनिषद को कोट किया, थियोसॉफिकल लिटरेचर कोट किया, उससे हमें एक रास्ता का दिखाई पड़ता है, लेकिन रास्ते पर चलना पड़ता है, तभी हम सेल्फ नॉलेज कर पाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जो हमारा कार्य सही होना चाहिए या गलत होना चाहिए, दैट में विवेक लगाते हैं। उसी से समाज के जो बिहेवियर के कोड हैं, नैतिकता के बने हैं, समाज सभी धर्मों के शिक्षाओं में नैतिकता के जो बिंदु बनाए गए हैं, इसी यात्रा के लिए बनाए गए हैं। जैसे हमारा यम नियम है, पंचशील है, 10 कमांडमेंट है, ये सब नॉलेज ऑफ सेल्फ की यात्रा में हमें सहायक होते हैं। और इसीलिए नैतिकता को विजडम रिलीजन या थियोसफी का सोल कहा गया है। इनफैक्ट थियोसोफिया को डिवाइन एथिक्स कहा है मैडम ब्लॉट्सकी ने। जो सही नैतिक आचरण है, उस अर्थ में हमें उस सफरिंग से मुक्त करता है जो हम चैतन्य रूप से जीवन में जीते हैं। जब अपने को समझते नहीं, दैट मीन्स जो कर्म के प्रभाव आ रहे हैं उसको हम समझते नहीं, उसका कारण नहीं समझ पाते, तो हमें अधिक पीड़ा होती है। और जब हम इस रास्ते पर चलते हैं तो उसको समझने लगते हैं कि कर्म हमको ठीक करने चाहिए, और तभी हम उसके कर्म के प्रभाव को सही ढंग से निपटा पाएंगे। अगर धर्म की इस धार्मिक शिक्षाओं को अक्षर से अगर माना जाता है, जैसे मेजॉरिटी लोग मानते हैं, उससे सेल्फ की यात्रा नहीं हो पाती। उससे हम आश्रित हो जाते हैं किसी कर्मकांड पर, किसी अनुष्ठान पर, किसी पुजारी, किसी मौलवी, किसी पादरी के कुछ वाक्यों पर, और हम समझते हैं कि हमारी सफरिंग, हमारा पीड़ा खत्म हो रही है, जो होती नहीं। जब सफरिंग की बात की जा रही है, केवल दैहिक सफरिंग की नहीं, बल्कि जीवात्मा की सफरिंग, जीवात्मा की अज्ञानता जो उसकी है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से चेतना में अलग अलग होते हैं, और वो जैसे हर एक किंगडम जो है वो अलग अलग होते हैं, क्योंकि हर एक मनुष्य की एवोल्यूशन अलग अलग स्टेज में है। सेल्फ कॉन्शियसनेस जो मनुष्य को मिला है वो अन्य साम्राज्यों को नहीं है। एनिमल्स कॉन्शियस होते हैं, वो परिस्थिति कैसी है, कोई चीज़ अच्छी है या बुरी है समझते हैं, लेकिन सेल्फ कॉन्शियस उनमें नहीं है। और सेल्फ कॉन्शियस के माध्यम से ही नॉलेज ऑफ सेल्फ प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए मनुष्य की योनि पर यह कर्तव्य बन जाता है कि वो अपने स्व का ज्ञान प्राप्त करे। किसी सभ्यता की जो महानता है इस पर डिपेंड करती है कि उसके लोग, उस सभ्यता में रहने वाले लोग किस तरह का जीवन जी रहे हैं, किस तरह की समरसता में, किस तरह के सौंदर्य को, किस तरह के चरित्र, सचरित्र या धर्म को पालन कर रहे हैं। ये सभी जो वैल्यूज हैं, ये अव्यक्त रियलिटी है, वास्तविकता है जीवन की, जो व्यक्त रियलिटी से ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण है। हमारे जो प्राचीन जो धर्मशास्त्र हैं, उसमें चेतना को बताया गया है कि शुद्ध और परम है, उसका कोई डायमेंशन नहीं है, और उसको चित्त और आनंद से ही जोड़ा गया, सच्चित आनंद जिसको कहा गया। हर एक मनुष्य, बल्कि जीवन का हर एक रूप उस अवस्था को प्राप्त करने की यात्रा में है, और उसमें जो प्रसन्नता है वो पहली चरण होता है। इसलिए हर एक मनुष्य, हर एक जीव प्रसन्नता चाहता है, इसलिए प्रसन्नता को एक नैसर्गिक चाह कहा गया है। बट प्रसन्नता की जो बात की जाती है तो इनर हैप्पीनेस की, न कि क्षणिक
प्रसन्नता की जो कुछ मटेरियल चीज़ों को प्राप्त करने से होती है। इनर हैप्पीनेस में इनर हार्मनी, इनर शांत, ये सब आ जाता है। और तब मनुष्य जो आदमी, सामान्य मनुष्य इस भव सागर की तरंगों पर, लहरों पर इधर से उधर फेंका जा रहा है, वो अपने को कंट्रोल करना शुरू करता है। उसका जो भ्रम है वो दूर होना शुरू होता है और फिर वो हैप्पीनेस को बाहर, अपनी प्रसन्नता को बाहर की चीज़ों में नहीं ढूंढता, अब उसे अंदर ही ढूंढना पड़ेगा। और अंदर प्रसन्नता स्वतः उत्पन्न होती है जब वो कर्म के सिद्धांत को समझ जाता है और जीवन की परिस्थितियों से संतुष्ट होकर उन पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करता है, उनको दूसरी दिशा देने की कोशिश करता है, बिना परेशान हुए, बिना चिंतित हुए। आधुनिक मन को जो नॉन अटैचमेंट, जो वैराग्य का सच है, उसने समझ लिया है कि चीज़ों को त्यागना, भौतिक चीज़ों को त्यागना, भौतिक चीज़ों को त्यागना ही वैराग्य नहीं है। मन से डिटैचमेंट, सभी परिस्थितियों से, सभी आकांक्षाओं से डिटैचमेंट ही रियल वैराग्य है, जैसा गीता में कहा गया है। माइंड का अटैचमेंट जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इच्छाओं के अटैचमेंट से हम किसी विचार को पकड़ लेते हैं, किसी मान्यता को पकड़ लेते हैं, किसी मत को पकड़ लेते हैं, वो सब भी हमें इस सेल्फ नॉलेज की यात्रा में बाधा डालते हैं। और इसीलिए कृष्णमूर्ति अनकंडीशनिंग पर जोर देते हैं। ब्लॉट्सकी उसको एक दूसरे शब्द में कहती हैं कि हमारे जो स्लेट पर, मन के स्लेट पर जो पहले लिखी चीज़ें हैं उसको साफ करना पड़ेगा प्रकृति के नए अल्फ़ाबेट को सीखने के लिए। तो पुराने जो संस्कार हैं, पुराने जो विचार हैं, पुराने जो हमारी मान्यताएं हैं, उसको हटाने से ही हम अपने स्वज्ञान को, सेल्फ नॉलेज को सही ढंग से प्राप्त कर पाएंगे, देख पाएंगे। जब तक हम उसको नहीं मिटाएंगे तब तक हमारा जो भी ज्ञान होगा वो अधूरा होगा और वो प्रदूषित होगा। जैसे योग में कहा गया है कि अविद्या, अस्मिता, जो 5 क्लेश बताए गए हैं योग शास्त्र में, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये अभिनिवेश जो है उस स्थिति में रहने की वृत्ति जिसमें हम हैं, चाहे जिस भी स्थिति में हो, ये साधारण मनुष्य की एक वृत्ति होती है। हम जिस भी अवस्था में हैं, जैसे हम अपने घर में जो आराम है उससे बाहर निकलने में हमें एक मानसिक कष्ट होता है बाहर की यात्रा करने में। और इसी तरह जब मनुष्य जन्म लिया है तो मरना नहीं चाहता, और जब कहते हैं जब वो मरने के बाद मरणोपरांत अवस्था में तो जन्म नहीं लेना चाहता। इस तरह से अभिनिवेश अवस्था में रहता है और उस परिवर्तन जो नियम है विकास का उसको नहीं समझ पाता। और इसी नॉलेज ऑफ सेल्फ जो प्राप्त करने की कोशिश करता है उसमें परिवर्तन को अपरिहार्य मानता है और हर एक परिवर्तन को ध्यान देते हुए, उस पर सजग होते हुए वो यात्रा करना शुरू करता है। किसी भी परिस्थिति से, किसी भी स्थिति से उसका अटैचमेंट अब नहीं होता है, यानी अभिनिवेश जो क्लेश है उससे वो मुक्त होता है। हम कंटिन्यूटी से, माने किसी चीज़ में जिसमें हम हैं उससे लगातार बने रहना चाहते हैं, उससे वो फिर वो वृत्ति हटती है। और होना, हम कोई चीज़ बनना चाहते हैं, निर्माण प्राप्त करना चाहते हैं, कोई अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी एक अटैचमेंट है। उस अटैचमेंट से आदमी मुक्त होता है जब नॉलेज ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट में जाता है। कॉन्शियसनेस हमारे अंदर है और उसमें रचनात्मक क्षमता है, और उसी कॉन्शियसनेस की रचनात्मक क्षमता जब जागृत होती है तो हम अपनी लोअर इच्छाओं से मुक्त होते हैं और हमारी जो रचनात्मक क्षमता है हायर लेवल पर वो पुष्पित होती है। दैट मीन्स हम उन्नत चीज़ों को सोच पाते हैं, हमारे विचार का ढंग विस्तृत होता है, विस्तार होता है। इसको वॉइस ऑफ थियोसॉफी में कहा कि माइंड को ब्रेड्थ और डेप्थ दोनों मिलती है, तो हम चीज़ों को बृहत रूप से और सार्वभौमिक रूप से समझने का क्षमता जगती है और उसको समझने की कोशिश करते हैं। जो जानने योग्य है और जो नहीं जानने योग्य है, उसमें विवेक हम करते हैं। और जो ह्यूमन माइंड है वो अपने को किसी चीज़ से अटैच नहीं करता, सभी चीज़ का अध्ययन करता है, सभी को समझने की कोशिश करता है, जो उसको ठीक लगता है उसको स्वीकार करता है। ये जो तथ्य हैं और अनुभव हैं ये हमें आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। जो भी नॉलेज या सूचना हमें मिलती है मनुष्य को हमारे ब्रेन से, माइंड में, वो शुरू-शुरू में हमें लाभदायक होती है, लेकिन
वो हमारे नॉलेज ऑफ सेल्फ में लायक नहीं होती, उसके लिए हमें दूसरा दिशा में जाना पड़ता है। एक जो अडेप्ट है, सिद्ध मनुष्य है आध्यात्मिक अर्थ में, वो है जिसने अपने सभी फैकल्टीज को परफेक्शन कर लिया है। इसलिए इस जो सेल्फ का नॉलेज का यात्रा है, इसमें फैकल्टीज हमारी परफेक्ट होना शुरू होती हैं। कौन सी फैकल्टी है हमारी? सभी, जो हमारी फिजिकल क्षमता है, जो हमारी भावनात्मक क्षमता है, जो निम्न मन की क्षमता है, हायर मन की क्षमता है, ये सभी धीरे परिष्कृत और अधिक शक्तिवान होती हैं। और जब अडेप्ट के लेवल पर सभी प्रफुल्लित होती हैं, सभी परिपूर्ण हो जाती हैं। तो एक इस यात्रा का के बारे में एक सिद्ध ने कहा है, एक महात्मा ने कहा है, महात्मा के लेटर में है कि मुझ पर विश्वास करो कि जीवन में एक क्षण आता है, सिद्ध मनुष्य के जीवन में एक क्षण आता है, तब वो देखता है कि उसने जो परेशानी महसूस किया है, जो कठिनाइयां महसूस किया है अपनी यात्रा में, दैट मीन आध्यात्मिक यात्रा में, उससे हजारों गुना पुरस्कार उसको मिला है उस स्तर पर जो अडेप्ट बन जाता है। वह और आगे ज्ञान प्राप्त करने के लिए अब उसको किसी चीज को विवेचना, किसी चीज को एनालाइज नहीं करना पड़ता है, उसको सीधे ज्ञान प्राप्त होता है जिस चीज का वो चाहता है उस अवस्था में। दैट मीन्स उसका इंट्यूशन या बुद्धि पूरी तरह एक्टिव हो जाती है। अब उसको किसी चीज को दूसरे से कंपेयर नहीं करना पड़ेगा ये जानने के लिए क्या सही है क्या गलत है। कुछ डेटा नहीं इकट्ठा करना पड़ेगा एनालाइज करने के लिए, एक एवरेज या सही चीज निकालने के लिए। वो सीधे प्रत्यक्ष रूप से सबका ज्ञान प्राप्त कर लेगा, उससे प्राप्त होगा। तो उसमें तमाम जो शक्ति हमारी जो बर्बाद होती है एनालिसिस करने में, कंपेयर करने में, वो सब खत्म नहीं होगी और ऊर्जा और अधिक उच्च यात्रा में लगेगी। और इसलिए उन्होंने कहा उसी पत्र में कि जो अडेप्ट है, जो सिद्ध है, वो हमेशा चीज़ों को देखता है, अनुभव करता है और यूनिवर्सल जो एसेंस नेचर का है, जिसको उन्होंने शिव कहा है कि शिव चेतना में हमेशा हो रहता है। शिव को उन्होंने कहा यूनिवर्सल एसेंस ऑफ नेचर, जो हाईएस्ट पवित्रम और यूनिवर्सल नेचर है। और फिर वो सारे अटैचमेंट, सारे लगाव, सारे राग द्वेष से मुक्त हो जाता है। और जो फिर वो अपनी जो यात्रा है उसमें जो हैप्पीनेस प्राप्त करने की इच्छा है उससे भी मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो सर्वदा प्रसन्न रहता है जिस भी अवस्था में रहता है। और इस तरह का जो चेतना जब फ्री हो जाती है तमाम चीज़ों से, फाइनाइट चीज़ों से, तब वो अपने मूल स्रोत में आ जाती है चेतना और उसकी कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है। इसी को कृष्ण कार्तिक ने एक जगह कहा है कि जब ग्रेटेस्ट फ्रीडम है फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन, रिलीजन में रिलीजियस कंसेप्ट है, और जब वो फ्रीडम आ जाती है तो असीम ऊर्जा मन के क्षेत्र में आ जाती है, उसको समझने की शक्ति आ जाती है, प्रचुर मात्रा में आ जाती है। मनुष्य में जो लेटेंट पावर कहा गया थर्ड हमारे ऑब्जेक्ट में सोसाइटी के, टू इन्वेस्टिगेट हिडन लॉज ऑफ नेचर एंड लेटेंट पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो लेटेंट पावर्स हैं वो हमारी वही है जो हमारी चेतना की शुद्ध और उसका एसेंशियल नेचर को प्राप्त करना है, ना कि कुछ सिद्धियां प्राप्त करना, टेलीपैथी, क्लैरवायंस इत्यादि उसके प्राप्त करना है, वो लोअर सिद्धियां प्राप्त करना नहीं। जो चेतना की शुद्ध क्षमता है, जो सब चीज़ों को समझने की, सही ढंग से समझने की क्षमता, वो लेटेंट पावर मनुष्य की है, उसे हमें प्राप्त करना है इस यात्रा में। हम जब अपने को किसी क्षेत्र में उसके अनुभव से आइडेंटिफाई करते हैं तो अपने को लिमिट करते हैं, केवल उसका सार ग्रहण करके हमें हर चीज़ से आगे बढ़ना। सेल्फ नॉलेज जो है वो एक तरह से डिनायल है, और दूसरी तरफ दो पक्ष हैं इसके, एक डिनायल है, नकारना है, और ये अन्वेषण भी है, डिस्कवरी भी है। यह त्यागना भी है और प्राप्त करना भी है। यह लगाव और भ्रम का नकारना है और सही वृत्ति, सही स्वभाव को प्राप्त करना है जीवन में। पूर्ण नकारने से हमारा माइंड शुद्ध हो जाता है। नकारने से क्या मतलब, जो तमाम तरह की हमने वृत्तियां और तमाम तरह के पूर्वाग्रह विचार पाल रखे हैं, को नकारने से मनुष्य माइंड, मन शुद्ध हो जाता है और वो ऊपर लेवल पर, ऊपर स्तर पर चला जाता है, उसकी क्षमता बढ़ जाती है। जब मन को खाली कर दिया जाता है तो उसमें फिर मी का भाव
अहम का भाव खत्म हो जाता है, और अहम का भाव खत्म होना एक स्टेप है उस आध्यात्मिक यात्रा में, जो स्व के ज्ञान की यात्रा में। तब मनुष्य मी से दूर होके वी में आ जाता है, हम में आ जाता है। दैट मीन्स जो काम कर रहा है सबके लिए करने लगता है, और उस प्रभाव सब पर देखना शुरू करता है। जब उसको स्व का, उसका जो निचला स्व है, उसकी शुद्धि हो जाती है, तो ऑर्डिनरी सेंस में कहा जाता है वो उसका लोअर नेचर मर गया, जिसको स्लेयर कहा गया है, वॉइस ऑफ साइलेंस। वो मरता नहीं है, केवल उसका प्रकृति बदलती है, शुद्ध होती है, और फिर उसका हायर नेचर के तारतम्यता में काम करना शुरू करता है। जो सेल्फ नॉलेज शब्द है, स्वज्ञान का शब्द है, उससे ये एक भाव मिल सकता है कि एक नोअर है और एक नोन है, ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट है। लेकिन जब मनुष्य उस अवस्था में पहुंचता है, जब वो स्वज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो वो स्व नॉलेज, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट एक हो जाते हैं, क्योंकि वो सबको एक साथ समझने लगता है, कोई भेद नहीं रह जाता। तो ये एक ब्रीफ था जो स्वज्ञान का जो सिद्धांत है और स्वज्ञान की जो यात्रा है उस पर बताया गया। अब इसके आगे जो संबंधित शब्द हैं, मनुष्य और देव, क्योंकि मनुष्य तो स्वयं है, तो इस यात्रा पर चलने के लिए उसको समझना पड़ेगा वो क्या है। और देव, क्योंकि देव शक्तियां उसके अंदर काम करती हैं, मनुष्य की सारी फैकल्टीज देव शक्तियों से बनी हैं, देव शक्तियां काम कर रही हैं, तो उन देव शक्तियों को समझना है, तभी यात्रा ठीक ढंग से समझ पाएगी, एक ज्ञानपूर्ण समझपूर्ण हो पाएगी। सो आज हम थोड़ा सा लेते हैं मनुष्य क्या है, और अगले सत्र में हम लोग लेंगे देव किंगडम के बारे में। मनुष्य क्या है, इस पर बहुत ही विचार किए गए हैं मनीषियों द्वारा, थियोसॉफी में विचार किया गया है, हमारे धर्मशास्त्रों में विचार किया गया है। अगर साधारण रूप से हम मनुष्य को देखें कि मनुष्य क्या है, तो प्राकृतिक विज्ञान, दर्शन और धर्मशास्त्र मनुष्य के संबंध में विविध वर्णन करते हैं। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसको पहचान उसके लिंग से होती है, वो लड़का है या लड़की है। डॉक्टर या नर्स पहले अनाउंस करती है, और वहाँ से उसकी पहचान शुरू होती है। फिर परिवार के नाम के साथ उसका पहचान होती है, फिर उसके धर्म, जाति, राष्ट्रीयता, क्षेत्रताल से पहचान होती है। और जब वो बड़ा हो जाता है तो काम क्या कर रहा है, वो इंजीनियर है, डॉक्टर है, वकील है, अध्यापक है, उससे उसकी पहचान होने लगती है। और उसको इसीलिए उसकी आदतों, उसके विचारों, उसको स्वभाव से जाना जाता है, पहचान बनती है। उसे सोशल एनिमल भी कहा जाता है। जीव वैज्ञानिक पहचान में उसे विभिन्न प्राणियों जैसे मांसपेशियों, तंत्रिकाओं, नसों, हड्डियों, अंगों, हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क से सिस्टम बताया जाता है। बाहरी मनुष्य के संबंध में ब्लॉट्सकी अपने लेख सत्य क्या है में कहती हैं कि मनुष्य विसंगतियों और विरोधाभासों का एक खेदजनक बंडल है। मनुष्य विरोधाभासों और विसंगतियों का एक खेदजनक बंडल। इस वजह से बताया गया कि हम अपने को समझें, इस लेवल पर हम रहते हैं, एक विरोधाभासी विसंगतियों का बंडल, अपने स्वयं के महत्व के साथ फुलाया हुआ एक खाली हवा का थैला है। दैट मीन्स हम अपने को बहुत बड़ा समझने लगते हैं, भले ही हम ज्ञान कम हो, समझ कम हो। एक ही समय में वह एक अहंकारी और एक कमजोर प्राणी है। वो अपने को अहंकार में रहता है, लेकिन अंदर से जानता है कि वो वीक है, उसमें कमी है। यद्यप कुछ अधिकारी स्थलीय और स्वर्ग के लोगों से निरंतर भयभीत रहता है, और ऐसा मनुष्य निरंतर भयभीत रहता है। किससे? अथॉरिटी से। अथॉरिटी जो रिलीजियस अथॉरिटी है, जो हमारे धर्मशास्त्र में बता दिया गया है, जो टेरिटोरियल अथॉरिटी होते हैं, और खासतौर से स्वर्ग के देवों से, उनके अथॉरिटी से भयभीत रहता है। और फिर वो एक शेक्सपियर को कोट करती हैं। शेक्सपियर ने कहा है, मनुष्य एक क्रोधित बंदर की तरह है। बंदर उछल कूद करता है, लेकिन कभी वो प्रसन्न नहीं होता है, क्रोधित बंदर की तरह होता है। उच्च स्वर्ग के सामने ऐसी विलक्षण चकमा वाली चालें चलता है कि जो देवगुण को रुलाती हैं। उसकी जो चालें होती हैं, उसकी जो आदतें होती हैं, वो देव जो श्रेणियां हैं उनको भी परेशान कर देती हैं। दूसरी जगह लिखा गया है, विभिन्न धर्मों के विभिन्न वर्गों के लोगों के लिए मनुष्य एक अलग इकाई है। आधुनिक वैज्ञानिकों के लिए वह परमाणुओं का एक बंडल है, जो समय के साथ विघटित होने के लिए निश्चित तरीकों से जुड़े हुए हैं।
आधुनिक मनोवैज्ञानिक और तथाकथित दार्शनिक के लिए मनुष्य संवेदनात्मक छापों का एक संग्रह, फीलिंग्स और इमोशंस का एक एग्रीगेट है, जिसकी संयोजकताएं मिलकर मन को जन्म देती हैं, जिसे जीवात्मा कहा जाता है। मनोविश्लेषक के लिए वह जटिलताओं का एक बंडल है। पराभौतिक और मानसिक शोधकर्ताओं के लिए वह एक शरीरधारी या शरीरीभूत या आत्मा है। धर्मशास्त्री के लिए वह ईश्वर द्वारा बनाया हुआ जीवात्मा है, जिसको प्रार्थना द्वारा बचाया जा सकता है। सर्जन के लिए वह प्रकृति द्वारा बनाया गया एक शरीर है, जिसे छुरी से, सर्जन की छुरी से बचाया जा सकता है, माने कोई रोग है उसको बचाया जा सकता है। तत्व मीमांसा दृष्टिकोण मनुष्य को ब्रह्मांड या बृहद विश्व से अविभाज्य एक क्षुद्र ब्रह्मांड या लघु विश्व के रूप में वर्णित करता है, और इसलिए हम मनुष्य को सार्वभौमिक संपूर्ण, जिसे ह्यूमनली मैन या एडम कलमॉन या पुरुषोत्तम कहा गया है, उससे अलग होकर नहीं समझ सकते। मनुष्य को समग्र मानवता के रूप में समझने से हम उसको समझ सकते हैं। यह भी कहा गया है कि मनुष्य रासायनिक भौतिक बलों का सहसंबंध है, साथ ही आध्यात्मिक शक्तियों का भी सहसंबंध है। आध्यात्मिक शक्तियों वाला जो सहसंबंध है वो मनुष्य की भौतिक शक्तियों को अपना से के साथ प्रतिक्रिया करता है। ये सभी कारक जो मिलकर मनुष्य का निर्माण करते हैं एक जीवन के ही आयाम है। ये सभी एक जीवन के हैं, चाहे हमारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हों, फिजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हों, आध्यात्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हों। और ये समझना है सभी एक शाश्वत जीवन के ही अलग अलग हिस्से हैं। स्वयं सिद्ध महान सत्य है कि एक जीवन ही एकमात्र शाश्वत है और जीवित वास्तविकता है, जिसे हिंदू परमात्मा और परब्रह्म कहते हैं। मनुष्य एक सोचने वाला जीव है। धर्म ग्रंथ मनुष्य का कई तरह से वर्णन करते हैं, जैसे ईश्वर का अंश, ईश्वर का पुत्र, ईश्वर का सेवक, ईश्वर की छवि आदि। उच्च दर्शन उसे ईश्वर की चिंगारी या किरण, चेतना की इकाई आदि के रूप में वर्णन करता है। ये तमाम तरह के वर्णन आते हैं। अब थोड़ा हम थियोसॉफर साहित्य को देखें। ऐसे संदर्भ में कहा गया है कि पृथ्वी पर संगठित प्राणियों में सबसे परिपूर्ण मनुष्य, जिसमें पदार्थ और आत्मा यानी दृढ़ इच्छा सबसे अधिक विकसित और शक्तिशाली है, को अकेले ही उस तत्व को एक सचेत आवेग देने की अनुमति है जो उससे निकलता है। दैट मीन्स मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको अपनी विल पावर को एक दिशा देने की एक फ्री विल एक मिली हुई है, और वह केवल अपने चुंबकीय द्रव को किसी दिशा में विपरीत और विभिन्न आवेग बिना किसी सीमा के प्रदान कर सकता है। दैट मीन्स वह अपनी जो मानसिक शक्ति है, सोचने की शक्ति है और विल पावर है, उसको स्वतंत्रता है वो किसी दिशा में उसको प्रोजेक्ट करे। वह इच्छा करता है और संगठित पदार्थ आज्ञा का पालन करता है। जैसी वो इच्छा करता है उसका शरीर जो संगठित पदार्थ है उस तरह काम करने लगता है। एक वॉन हलमन फिलोसफर में वो कहते हैं, इसको ऐसे कोट किया ब्लॉट्सकी ने, मनुष्य विश्व का दर्पण है और उसकी त्रिगुणी प्रकृति सभी चीजों के साथ संबंध में रहती है। आध्यात्मिक रूप से मनुष्य दार्शनिक का पत्थर है, फिलोसफर स्टोन है। एकता में एक त्रिमूर्ति है जैसा कि फिलोसफर ने व्यक्त किया है लेकिन वह भौतिक रूप से भी वही पत्थर है। दैट मीन्स जो फिलोसफर स्टोन को कहा जाता है पारस पत्थर, हमारी धर्म ग्रंथों में, हमारे वर्णों में पारस पत्थर का गुण बताया गया है कि वो शीशे को सोने में बदलता है या लोहे को सोने में बदलता है। तो मनुष्य जो है फिलोसफर स्टोन भी है और वो स्टोन भी है जिसको बदलना है स्वर्ण में, अच्छी चीज में बदलना है। दैट मीन दोनों चीजें उसमें है, उसका क्रूड नेचर भी है और उस नेचर को, क्रूड नेचर को सही करने का शक्ति भी उसमें है। भौतिक मनुष्य पश जीवन का उच्चतम विकास है। जो मनुष्य जो रूप है उसका वो पश जीवन का उच्चतम विकास है। प्रकृति की तरह मनुष्य भी त्रय है, उसका अपना मूर्त भौतिक शरीर, उसका जीवंत एस्ट्रल शरीर वास्तविक मनुष्य, और ये दोनों तीसरे संप्रभु अमर, दैट मीन्स आत्मा द्वारा प्रकाशित होते हैं। जब वास्तविक मनुष्य स्वयं को इस बात वाले आत्मा के साथ विलीन करने के सफल हो जाता है तो यह एक अमर अस्तित्व बन जाता है, वो सिद्ध बन जाता है। सीक्रेट डॉक्ट्रिन में कहा गया है जब हम मानव कहते हैं तो यह केवल हमारी स्थलीय मानवता पर लागू नहीं होता, बल्कि उन सभी प्राणियों पर लागू होगा जो किसी भी संसार में रहते हैं, अर्थात उस समझ वालों पर जो पदार्थ और आत्मा के बीच संतुलन के स्थिति में पहुंच गए हैं। स्पिरिट और मैटर के बीच में बैलेंस जहां पर है वो मनुष्य की डेफिनेशन है गुहे फिलॉसफी में।
उसका आकार भी कुछ रखता है। जैसे हम हैं पृथ्वी पर, हमारा आकार है, किसी दूसरे ग्रह पर ऐसे सोचने वाले प्राणियों का आकार कुछ और हो सकता है, लेकिन वो भी वही सिद्धांत के दर्शन के अनुसार मनुष्य कहलाएंगे, जिनमें स्पिरिट और मैटर आपस में संतुलन बना रहे हैं। एक प्राचीन टिप्पणी मनुष्य को इस पृथ्वी पर सर्वोच्च भौतिक और चरम रूप के वर्गीकृत करती है। पृथ्वी पर जो रूप फॉर्म बने हैं, उसमें सबसे जो उच्चतम रूप है वो मनुष्य को दिया गया है, ये गुह्य सिद्धांत कहता है। 1 2 हुआ और 2 से 3 हुआ और तीसरा मनुष्य बन गया। 1 2 माने स्पिरिट और मैटर बने, और स्पिरिट मैटर का प्रोडक्ट जो है मनुष्य है। कबाला जो साहित्य है, कबाला जो दर्शन है, उसमें उसने गुह्य विद्या का समर्थन किया है और कहता है कि देवता मनुष्य बनने की आकांक्षा रखते हैं। एक परिपूर्ण मनुष्य, एक मनुष्य दो सभी देवताओं से ऊपर। इसलिए जो परिपूर्ण मनुष्य है, जो अडल्ट बन गया है, सिद्ध बन गया है, उसका स्थान देवताओं से भी ऊपर माना गया है। उसकी शक्तियाँ, उसकी क्षमताएं उसके ऊपर मानी गई, क्योंकि देवता लोग, जो देव शक्तियाँ हैं, वो भी एक तरह से ग्रुप में काम करती हैं और एक थोड़ा सा काम उसका भी मैकेनिकल ढंग से हो जाता है। उनको उतना फ्री नहीं रहती है जो सिद्धों को रहती है। गंभीर सत्य यह है कि प्रत्येक तथाकथित आत्मा या तो अशरीरी या भविष्य का मनुष्य, जो प्रत्येक डिसम्बॉडीड जीव है, वो या तो भविष्य का मनुष्य है या मनुष्य बन चुका है। दैट मीन्स जो देव शक्तियां मनुष्य के ऊपर हैं, वो मनुष्य की यात्रा को, मनुष्य की यौन की यात्रा को पार कर चुके हैं, और जो नीचे हैं जैसे एलिमेंटल और किंगडम है, वो मनुष्य की यौन में आने। तो सभी को परफेक्ट बनने के लिए या ईश्वर बनने के लिए मनुष्य की यात्रा, यौन की यात्रा करनी पड़ती है। और इसलिए मानव योनि को, तमाम जो श्रृंखला है योनियों की, उसमें एक बहुत ही क्रिटिकल लेकिन वीक लिंक माना गया है। क्रिटिकल लिंक इसलिए कि उस जरूरी है, उससे पास होना है, और वीक लिंक क्योंकि वहीं पर सारी कमजोरी है। जो कमजोरी है गलत काम करने की, जो फ्री विल दे दिया गया है, उससे आदमी गलत काम कर देता है। बाकी कोई योन में जो प्राणी है वो नेचर के अगेंस्ट काम नहीं करता। मानव प्राणी विभिन्न बलों, चुंबकीय अनुकूल स्वभाव के, प्रतिकूल स्वभाव के, तंत्रिका वाले, गतिशील, गुप्त, यांत्रिक, मानसिक, हर प्रकार के जो बलों से संपन्न है। और भौतिक बल अपने सारे में जैविक हैं, बायोलॉजिकल हैं। यह देखते हुए कि उन बलों के साथ मिश्रित होते हैं, सभी बल जो हैं एक दूसरे के साथ मिश्रित हो रहे हैं मनुष्य में, उसके साथ हमारे इंटेलेक्चुअल और नैतिक बल मिलते हैं। इसलिए हमारा जो फिजिकल शारीरिक बल है वो भी हमारे नैतिक बल से प्रभावित होता है, और इन टर्न हमारा जो नैतिक हमारा जो बल है, वैल्यू है, वो हमारे शारीरिक बल से भी प्रभावित होता है, शारीरिक वृत्तियों से प्रभावित होता है। उनकी उपस्थिति और आपस में मिश्रित होना हमारे अस्तित्व के सही सार है, और मनुष्य में वही जीवात्मा बनते हैं, ये शरीर बल मिलकर के। इससे पहले कि मनुष्य बनता है जो है, प्रकृति को आत्मा और पदार्थ का यौगिक बनना चाहिए। प्रकृति में जब आत्मा और पदार्थ मिलते हैं, और उसमें जो डाउनवर्ड आर्क है, उसमें आत्मा धीरे धीरे पदार्थ में अपने को चेंज करती है, और जब मनुष्य के लेवल पर आता है, टर्निंग पॉइंट पर आता है, तो दोनों बैलेंस होते हैं। दैट मीन्स एक दूसरे से बराबरी करते हैं, और फिर आगे की यात्रा होती है। तो मनुष्य एक टर्निंग पॉइंट पर है, और इसीलिए मनुष्य का इम्पोर्टेंट है। मनुष्य पृथ्वी पर सभी पशु जीवन का मुकुट कहा गया है, प्रयोजन और लक्ष्य। सभी जीवन का, पशु जीवन का मुकुट, प्रयोजन और लक्ष्य। जितने भी पशु जीवन जब कहा गया है, नीचे के सभी जीवन का लक्ष्य है और प्रयोजन है। मनुष्य और जानवर के बीच में जो अगम्य खाई है, वो मन की है, सेल्फ कॉन्शियसनेस की है, जैसा पहले कहा गया। गुप्त दर्शन में मनुष्य को सप्तपर्ण नाम दिया गया है, 7 लीव्स कहा गया है, क्योंकि 7 उसके प्रिंसिपल हैं। इसका अर्थ है 7 पत्तों वाला पौधा। और ये बौद्ध धर्म में, बौद्ध किंवदंतियों में इसका बड़ा बड़ा महत्व बताया गया है। इसका गुह्य मतलब है कि उसमें 7 तत्व हैं, और 7 तत्वों को परफेक्ट करने के बाद भी परफेक्ट मनुष्य बनता है। ये, और इसीलिए जो जो नंबर 7 है, वो अनंत जीवन का प्रतीक माना गया है, क्योंकि मनुष्य के जब 7 प्रिंसिपल परफेक्ट हो जाते हैं, तो वो अनंत जीवन, जो इन्फिनिट लाइफ है, उसके साथ एक हो जाता है।
मनुष्य कोई, ये भी कहा गया मनुष्य कोई विशेष सृजन नहीं है, कोई विशेष सृष्ट ये बनावट नहीं है, और वो क्रमिक विकास में एक स्थिति में आया है। दैट मीन्स किसी देव की कृपा से मनुष्य नहीं बना है, जैसा कि धर्मशास्त्र में आता है। एक जो लंबी प्रक्रिया है इवोल्यूशन की, उससे वो स्थिति में आया है, लेकिन यह केवल उसके जो शरीर है उससे संबंध रखता है। उसका जो जीवात्मा है, जो सही मनुष्य है, वो विशेष कृति है। वो भी उस स्थिति में जब फिजिकल बॉडी उसके तैयार होगी तब वो जीवात्मा बनता है, इंडिविजुअलिटी आती है। और आकाश और समय में वो अज्ञात का एक बहुरूपिया प्रोटीन डिफरेंशिएशन शाश्वत तीर्थयात्री बन जाता है। इसको जब सीक्रेट डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रेंजर्स पढ़ेंगे, अथवा जो एंथ्रोपोजेनेसिस पढ़ते हैं, तो जब थर्ड रेस के मिडिल में जब लॉर्ड ऑफ फ्लेम्स उतरते हैं मनुष्य के मन को चिंगारी देने के लिए, उस अवस्था को बता रहा है। और वो चिंगारी जो है, जो फ्लेम, लॉर्ड ऑफ फ्लेम उसमें प्रज्वलित करते हैं, वो उसकी जो अज्ञात है, अननोएबल है, ब्रह्म है, उसका ही एक प्रोटीन डिफरेंशिएशन कहा गया है, और वही मनुष्य को इटर्नल पिलग्रिम बनाता है। मनुष्य आदर्श मनुष्य या एडम के रूप में संपूर्ण कबाली प्रणाली को समाहित करने के लिए बनाया गया। वह व्यक्त ब्रह्मांड जो स्वयं अव्यक्तिक सर्वदा अगम्य तत्व का प्रतिबिंब है, दूसरा डाला गया महान प्रतीक और छाया है, और वह छाया अपने निर्माण से प्रस्तुत करती है। ब्रह्मांड में दृश्य और अदृश्य हर एक चीज का एक प्रकार का वस्तुनिष्ठ और मूर्त प्रतीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मांड में जो भी दृश्य है, विजिबल है, इनविजिबल है, उस सबका ऑब्जेक्टिव और एक सॉलिडिफाइड सिंबल मनुष्य को माना गया है। और इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य में सारी जो इनविजिबल शक्तियां हैं, हाईएस्ट देवता से लेकर के नीचे को देवता, सभी उस पर काम कर रही हैं। मनुष्य के ऊपर की भी देव शक्तियां और मनुष्य के नीचे की भी देव शक्तियां उसमें काम कर रही हैं। और इसलिए मनुष्य का कर्तव्य बहुत ही बड़ा हो जाता है, अपने को समझने की और उसके अनुसार अपना आचरण ठीक करने की। प्रत्येक सच्चे थियोसॉफिस्ट का मानना है कि प्रत्येक मर्त्य मनुष्य का दिव्य उच्चतर स्वर उसी सार तत्व का है जैसे देवताओं का सार तत्व। जो डिवाइन हायरार्की है ऊपर से नीचे तक, उस सब का सार मनुष्य में है। और इसे कहा गया है, एक मनुष्य को ये क्षमता है कि वो अपने लोअर नेचर को पैरालाइज करके किसी भी देव के बराबर उठ सकता है अपनी चेतना में, या सभी देवों के जो पावर है, शक्ति प्राप्त कर सकता है। ये केवल मनुष्य में क्षमता दी गई। विकास की संपूर्ण योजना में मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। वो जो खड़ा है वहाँ आत्मा और पदार्थ मिलते हैं, और वो उच्चतर प्राणियों और नीचे के प्राणियों के बीच की कड़ी है, जैसा पहले कहा गया। फिर एक कुछ अन्य वर्ण में कहा गया कि जो प्रत्येक मनुष्य है वो संसार के सभी महान कार्यों और घटनाओं और अतीत और वर्तमान का एक लघु मंच है। वही आइडिया है कि क्षुद्र ब्रह्मांड और बृहद ब्रह्मांड, जो भी घटनाएं होती हैं संसार में, जो भी कार्य होते हैं, उससे हर एक प्राणी प्रभावित होता है, और खास तरह से मनुष्य प्रभावित होता है, क्योंकि उसमें सोच और भावना की जो शक्ति है। और इसलिए कहा गया है कि लघु मंच सारा प्रभाव उसमें छाप डाल देता है। मनुष्य की जैविक संरचना विश्व का एक प्रतीक है। फिर मनुष्य एक आध्यात्मिक अस्तित्व है जो एक घने भौतिक वाहन का अधिभोग कर रहा है और उसे अनुप्राणित कर रहा है। वह सघन भौतिक शरीर पूरे ग्रह की सामान्य संरचना का हिस्सा है। जो हमारा भौतिक शरीर भी, वो जो ग्रह पर मटेरियल है, ग्रहों पर, पृथ्वी पर और ग्रहों पर, उससे ही बना है। और इसलिए हमारा जो फिजिकल बॉडी है, वो भी प्रिंसिपल है, वो भी ग्रह से संबंधित है। और इसी को ब्लॉट्सी अपने डायग्राम मेडिटेशन कहती हैं। जब वो मेडिटेशन करता है एक साधक, मैं सर्व आकाश और समय हूँ। आकाश दैट मीन्स आकाश से सारी चीजें उत्पन्न होती हैं, और ड्यूरेशन जिसमें सब गति करती हैं, तो मनुष्य वो सब है, और मनुष्य निर्गुण है। वर्तमान समय में अधिकांश मनुष्य अपनी निम्न सांसारिक प्रकृति में ही व्यस्त रहते हैं तथा अपनी उच्चतर प्रकृति, क्षमता और जीवन के वास्तविक लक्ष्य से अनभिज्ञ रहते हैं। यह स्थिति कुछ इस स्थिति पर भी हमारे दार्शनिकों ने विचार किया है, और कुछ ऐसे वर्णन आते हैं, बड़े ही अच्छे वर्णन आए हैं
जो हमको बताते हैं कि मनुष्य किस स्थिति में है। ये केवल बताया गया कि हम समझें कि हम कहाँ हैं। मनुष्य भविष्य का सामना करता है। मनुष्य जिसे अलेक्जेंडर पोप ने दुनिया की महिमा, मजाक और पहेली कहा है। दुनिया की महिमा भी है, मजाक भी है, पहेली भी है। ये 3 शब्द लाए गए हैं मनुष्य के वर्णन के लिए। वह आगे की ओर देखता हुआ खड़ा है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अपनी शक्ति को नहीं जानता है, माने अज्ञान है, और सोचता है कि वह कमजोर है, जबकि सारी शक्ति उसके अस्तित्व में केंद्रित है। वह ईश्वर जो अपनी दिव्यता को भूल गया है, एक आत्मा जिसने स्वयं को अनात्मा के साथ पहचाना है, जो सोचता है कि वह पृथ्वी का है, लेकिन उसका असली घर स्वर्गीय स्थानों की महिमा में है। जैसा कि कार्लाइल ने लिखा, वह है धरती का, लेकिन उसके विचार सितारों के साथ हैं। उसकी आवश्यकताएं और इच्छाएं तुच्छ और क्षुद्र हैं, फिर भी वे भव्य, गौरवशाली उद्देश्यों के साथ, अमर लालसाओं के साथ, उन विचारों के साथ जो आकाश को छू लेते हैं और शाश्वत में विचरण करते हैं। एक महान उन्नत जीवात्मा की सेवा करती है। इस छोटे से ग्रह के बाहरी शिखर पर एक खड़ा हुआ बौना, उसका दूरगामी आत्मा अनंत तक फैला हुआ है और केवल वही विश्राम पाता है। ये वर्णन से बताया गया कि मनुष्य जो है संकुचित रूप में, जो अपनी सोच संकुचित होती है, तो अपने को बहुत कमजोर, अपने को अज्ञान, अपने को अक्षम समझता है, और जो अपने स्व नेचर को, अपने स्व अध्याय के माध्यम से समझता है, तो उसी स्थिति में रहते हुए उसकी क्षमता बढ़ जाती है सोचने की, समझने की, और दूसरों को भी सहायक बनने की, दूसरों की सहायता करने की। 17वीं शताब्दी की एक कृति है पिलग्रिम प्रोग्रेस, एक किताब है जिसको जॉन बुनियन ने लिखा है। उन्होंने मनुष्य का बहुत ही एक प्रतीकात्मक सिंबॉलिक वर्णन किया है, शब्द चित्र खींचा है। वो लिखते हैं कि मनुष्य वह है जो शरीर को झुकाकर धरती से गंदगी और तिनके उठा रहा है। वह इस दासोचित कार्य में इतना व्यस्त है कि वह अपने सिर के ऊपर मड़ाते हुए देव, जो उसे एक स्वर्ग मुकुट पहता प्रदान कर रहा है, वो देखने में विफल हो रहा है। यह चित्र आज मानवता का नमूना है। वे भौतिक संपत्ति प्राप्त करने में इतने इच्छुक हैं, वे पार्थिव जीवन के आकर्षण में इतने डूबे हुए हैं कि आध्यात्मिक प्राप्ति के सुनहरे अवसर नहीं दिखते और उच्चतर चीजों के लिए निरंतर आह्वान नहीं सुनाई पड़ते। दैट मीन्स अवरेज मनुष्य अपनी निम्न इच्छाओं में, सांसारिक इच्छाओं में इतना मग्न है, जिसको उन्होंने कहा कि वो कूड़ा और गंदगी बीन रहा है और अपने उच्च स्वभाव को नहीं पहचान रहा है, उसके लिए समय नहीं दे पा रहा है। हम निराशा और हताशा के माहौल में जी रहे हैं, क्योंकि हमारी आंखें नीचे झुकी हुई हैं और पृथ्वी की सभी भौतिक और स्थूल पदार्थीय व्यक्तियों से टिकी हुई हैं। यदि इसके बजाय मनुष्य अपनी जीवन यात्रा पर आगे बढ़ते हुए स्वर्ग की ओर नहीं, किंतु अपने अंदर देखे और अपने अवलोकन के बिंदु को आंतरिक मनुष्य पर केंद्रित करे, तो वह शीघ्र भ्रम के महासर्प की कुंडली से बच जाएगा। तो मनुष्य की इसमें 2 चीजों की बात की गई कि मनुष्य जो है क्या है अलग अलग ढंग से, और खास तौर से 2 नेचर, पार्थिव नेचर और उसका दिव्य नेचर। पार्थिव नेचर उसको अपने दिव्य नेचर को समझने में बाधा उत्पन्न कर रहा है, और इसे मनुष्य को अपने पार्थिव नेचर को समझते हुए अपने दिव्य स्वभाव को समझना, क्षमता को समझना। और इसी में जो कथन आता है, मैन नो दै सेल्फ, मैन स्वयं अपने को जानो का महत्व आ जाता है। ये भी हर एक धर्म में, उपनिषदों में और ग्रीक फिलॉसफी में इसको महत्व दिया गया है। सारा उपनिषद का वर्णन ही जो बृहदारण्यक उपनिषद है, इस पर केंद्रित है। मनुष्य क्या है? मनुष्य स्वयं अपने आप को जानो, ये जो पुरानी सूक्ति है, जिसको ग्रीक दार्शनिकों ने संबंधित किया है, इसको माना जाता है ग्रीक फिलॉसफी से ये शब्द आया है। ये कहा गया है कि वाक्यांश डेल्फी में अपोलो के मंदिर के द्वार पर अंकित किया गया था। एक अपोलो उनके देवता हैं, जैसे सूर्य देवता के समान होते हैं ग्रीक में, उनका मंदिर था, उसके द्वार पर यह अंकित था। लेकिन यह यूनानियों से उत्पन्न नहीं हुआ है। ये एक्चुअली प्राचीन जो मिस्री सभ्यता थी, जिसको चार्डियन सभ्यता या इजिप्शियन सभ्यता कहा गया है, उससे आया है। ऐतिहासिक शोध दिखाते हैं कि मिस्र के प्राचीन थेबेस, जो उनका आधुनिक लक्सर शहर है, में मंदिर के 2 भाग थे, बाहरी और भीतरी। ज्ञान के आकांक्षी प्रारंभकर्ता को बाहरी मंदिर में प्रवेश पर दिया जाता था, जहां पर यह कहा जाता है कि ये शब्द लिखे होते थे कि शरीर ईश्वर का घर है। भीतर के मंदिर में, बाहर के मंदिर में लिखा था शरीर भी ईश्वर का घर है। दैट मीन्स पहले मनुष्य को यात्रा पर समझने के लिए पहले ये समझना पड़ता है कि उसका जो शरीर है वही वो नहीं है,
बल्कि वो एक वाहन है, एक व्हीकल है, एक घर है, रियल दिव्य आत्मा का। ये पहला स्टेज होता है। और तब वो भीतर के मंदिर में प्रवेश करता है, जहाँ पर उसको फिर करना पड़ता है, मनुष्य स्वयं अपने को जानो, अपने को बृहत रूप से जानो, और फिर तुम देवों को जान जाओगे, फिर सबको जान जाओगे। तो ये जो प्रसिद्ध कहावत है कि मनुष्य स्वयं अपने आप को जानो, तब तुम विश्व और ईश्वर को जानोगे, इसको पाइथागोरस से भी रिलेट किया जाता है। उपनिषद की भी ठीक यही शिक्षा है, जो घोषित करती है कि स्वज्ञान या आत्मज्ञान वह परम ज्ञान है जो मनुष्य को परफेक्शन तक ले जाता है। और इसलिए बुद्धिमान लोग सच्चे स्व से जुड़ने का प्रयास करते हुए अपने अंदर देखते हैं। आत्मज्ञान का लक्ष्य रखते हुए मनुष्य की परिपूर्णता के चरम बिंदु को बड़े सुंदर ढंग से मंडूक उपनिषद में वर्णन किया गया है। इस तरह से उस यानी आत्मन को प्राप्त करके ऋषि ज्ञान की पूर्णता के साथ मगन होकर, स्व में परिपूर्ण होकर, उनसे सभी वासनाएं हट गई हैं, शांत बुद्धिमान हर ओर से सर्वव्याप्त को आते हैं तथा स्वयं को उनसे जुड़कर पूर्णतया सर्व में प्रवेश करते हैं। ये मांडव्य उपनिषद में कहा गया है मनुष्य के बारे में। जब वो आत्मज्ञान या स्वज्ञान प्राप्त करता है तब वो किस स्टेट में पहुंचता है। उस समय से जब से डेल्फिट देवगाड़ी ने जिज्ञासु से कहा कि मनुष्य स्वयं अपने आप को जानो, कोई भी इससे बड़ा या अधिक महत्वपूर्ण सत्य कभी नहीं सिखाया गया मनुष्य को। ये बहुत बड़ा सत्य है। ऐसी अनुभूति के बिना मनुष्य अपने कई सापेक्ष सत्यों के प्रति भी अंधा बना रहता है। पूर्ण सत्य की बात की छोड़ दीजिए। किसी भी परम सत्य का स्वामित्व प्राप्त करने से पहले मनुष्य को स्वयं अपने आप को जानना होगा, अर्थात उस आंतरिक अनुभूतियों को प्राप्त करना होगा जो कभी धोखा नहीं देती। यदि हम निष्ठापूर्वक से इस आदेश मनुष्य स्वयं अपने आप को जानो का पालन करते हैं, तो हम अपनी बुराइयों और कमजोरियों से अवगत हो सकते हैं, और इससे हमें दूसरों के प्रति भी हम कम आलोचनात्मक बनने में मदद मिलती है। मैं पर ध्यान केंद्रित करने में हमें यह स्पष्ट जानने में मदद मिलती है कि हम कितनी बार माँ को सबसे आगे रखते हैं। हमें पृष्ठभूमि में बने रहने के लिए विशेष प्रयास करना चाहिए। दूसरों से बातचीत में हमें अपने बारे में, अपने अनुभव के बारे में बात करने के बजाय दूसरों की बात सुनने पर ध्यान देना चाहिए। यदि हम एक सप्ताह तक इसका अभ्यास करें तो हम पाएंगे कि इसमें काफी प्रयास करना पड़ता है इस माँ से छुटकारा पाने के लिए। वास्तव में प्रत्येक दिन के अंत में जो स्व निरीक्षण का अभ्यास रिकमेंड किया गया 88 में, वो इसमें बहुत मदद करता है हमें इस मैं को समझने में और अपने अपने उच्च स्व को समझने में, दोनों को समझने। हमें अपने अच्छे बिंदुओं और कमजोर बिंदुओं को नोट करना चाहिए और अच्छाइयों को दृढ़ करने तथा कमजोरियों को दूर करने का संकल्प लेना चाहिए जो स्वज्ञान के मार्ग से आता है। मानसिक धन का उपयोग न केवल व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया जाना चाहिए, बल्कि आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठने और सच्चे नैतिक व्यक्ति को जन्म देने के लिए भी किया जाना चाहिए। शिक्षित व्यक्ति को अपने मन को, अपने उच्च मन जिसमें वो धन है, जिसकी उसे तलाश है, के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। दैट मीन्स हमें दूसरे को भी प्रेरित करना चाहिए इस अपने उच्च नेचर को समझने के लिए। हमें अपने रास्ते में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति और स्थिति को एक आशीर्वाद के रूप में मानना सीखना चाहिए, क्योंकि वे हमारी परंपराओं और छिपे हुए दोषों का प्रतिबिंब करते हैं और इस प्रकार हमें उन्हें सुधारने का अवसर देते हैं। जितना अधिक हम स्वयं को जानने के इस मार्ग पर चलते हैं, उतना ही अधिक गांठें टूटती हैं और हम उतना ही हल्का महसूस करते हैं। यह अत्यावश्यक है कि हमें इस बात की स्पष्ट दार्शनिक अवधारणा मिल जाए कि मनुष्य अपनी संपूर्ण संरचना और उच्च तथा निम्न की दोहरी प्रकृति में या तकनीकी शब्दों का उपयोग करने के लिए एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व तथा अपने पशु प्रकृति में क्या यह निम्न व्यक्तित्व के रूप में क्या है। मनुष्य की बनावट को समझने के लिए थियोसॉफी द्वारा प्रस्तुत मनोविज्ञान के दो पहलू, एक मेटाफिजिकल है, दूसरा मॉरल है। ये दोनों जरूरी हैं। मेटाफिजिकल माने उसकी संरचना, जैसे 7 प्रिंसिपल्स, 7 बॉडीज के फंक्शंस क्या हैं, कैसे एक दूसरे पर डिपेंड इंटरेक्शन करते हैं, और दूसरा मॉरल, नैतिक, के दोनों इसलिए दिया गया है बहुत बेहतर रूप से। फिर मनु संहिता में लिखते हैं कि सभी कर्तव्यों में से प्रमुख कर्तव्य सर्वोच्च आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है। इसको मॉडर्न ब्लॉस की दूसरे शब्दों कहती है आत्मविद्या का ही मनुष्य पर एक साधक को ध्यान देना चाहिए, और तब वो सब विद्याओं को सही उपयोग कर पाएगा। तो मनु संहिता वो कोट करके कहा गया है उसमें कि सभी कर्तव्यों में से प्रमुख कर्तव्य सर्वोच्च आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना, और अयम आत्मा ब्रह्म। जब मनुष्य को अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाता है तो ब्रह्म ज्ञानी वो बन जाता है। यह सभी विज्ञानों में से पहला है क्योंकि केवल ही मनुष्य को अमरता प्रदान करता है।
लेकिन मनुष्य कौन है जो निरंतर अस्तित्व का दावा करता है? महाभारत में भी इसका इसका एक श्लोक मिलता है। हे मनुष्य तू सोचता है कि तू अकेला है और जैसा चाहता है वैसा कार्य करता है। तुम उस शाश्वत जीवात्मा जो तुम्हारे सीने में बसा है की अनुभूति नहीं कर पाते। तुम्हारे द्वारा जो भी किया जाता है वह सब देखता है और नोट करता है। वह जीवात्मा ही अपना साक्षी और अपना आश्रय है। वह मनुष्य का सर्वोच्च शाश्वत साक्षी है। उसका अपमान मत करो। ये महाभारत के में है कि वही जो दो चिड़ियों का उपनिषद में है। एक चिड़िया भोग करती है, दूसरी चिड़िया उसको देखती है। दैट मीन्स हायर सेल्फ एंड लोअर सेल्फ, दोनों को मनुष्य को समझना। वास्तव में मनुष्य बनने के लिए इस महत्वपूर्ण दार्शनिक सिद्धांत को ग्रहण करना आवश्यक है। वास्तव में मनुष्य बनने के लिए, मानव बनने के लिए, कि सद्गुण और सदाचार उतने ही निश्चित हैं जितने आत्मा, पदार्थ, मन, प्रकाश, अंधकार, दृष्टि, आकाश, बल, गति आदि की तत्वमीमांसी श्रेणियां। पशु मनुष्य दुष्ट प्रवृत्तियों और बुराइयों को त्याग कर मानव बनता है और सद्गुणों की मनोदशाओं को विकसित करके देवत्व की ओर बढ़ता है, जो उसकी विभूतियां, महिमाएं स्थिर हो जाती हैं और सर्वदा करुणा की क्रांति झलकारी रहती है। यह करुणा आदर्श सद्गुण है जो शुभ, सत्य और सुंदर की त्रिमूर्ति के रूप में प्रकट होती है जब मनुष्य परफेक्शन की ओर चलता है। करुणा से नैतिक कारक आते हैं। आदर्श सद्गुण से समझ और उसकी संयुक्त क्रिया रीजनरेटिव सौंदर्य है जो हर्ष और आनंद लाता है। प्रज्ञा, करुणा, विजडम, कंपैशन सभी सद्गुणों की आत्मा है। स्वर्णिम उपदेशों की महान पुस्तक द वॉइस ऑफ साइलेंस में इस आदर्श सद्गुण का वर्णन किया गया है। करुणा कोई गुण नहीं है, वह नियमों का नियम है। शाश्वत सामंजस्यता, अलया का स्व, एक तटहीन सार्वजनिक सार, अक्षय सही का प्रकाश और सभी चीजों की उपयुक्तता, शाश्वत प्रेम का नियम। ये कंपैशन के बारे में वॉइस ऑफ साइलेंस में उसके श्लोक 300 में लाया गया है। द वॉइस ऑफ साइलेंस में ये भी कहा गया है कि क्या तुम कार्रवाई से विरत होगे? इससे तुम्हारे जीवात्मा को स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। निर्माण तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को आत्मज्ञान तक पहुंचना होगा और हे बच्चे, आत्मज्ञान प्रेममय कार्यों का ही है। वास्तव में सुसंस्कृत व्यक्ति का दृष्टिकोण केंद्र से होता है, जो स्वयं नहीं बल्कि एक बड़ा स्व होता है। वह बड़ा स्व है जिसे हम हमारे पड़ोसी के रूप में विशेषीकृत करते हैं और संपूर्ण मानवता के रूप में उसको जनरलाइज करते हैं। एक प्रसिद्ध कथन है, हे मनुष्य, मैं मनुष्य हूं और मैं किसी भी मानवीय चीज के प्रति उदासीन नहीं रह सकता। यह मनुष्य की वास्तविक स्थिति को बताता है, जो मनुष्य को क्या होना चाहिए मानव रूप में। क्योंकि मैं मनुष्य हूँ, इसलिए किसी भी मानवीय चीज के प्रति मैं उदासीन या इनडिफरेंट नहीं रह सकता, मानवता की किसी समस्या के प्रति। जैसे ब्रह्मांड का कोई भी भाग ऐसा नहीं है, वैसे ही मनुष्य का कोई भाग ऐसा नहीं है जो एकात्मक स्रोत से न आया हो। हमारे भीतर और हमारे चारों ओर हम दिव्य चेतना के आयामों के अलावा कुछ भी अनुभव नहीं करते हैं। किंतु यदि हम सभी चीजों के स्रोत के ज्ञान पर पहुंचना चाहते हैं तो हमें एक ही जगह, हमारे स्वयं के अंदर उस मूल ज्ञान को खोजना पड़ेगा। हमारे चारों ओर बृहद जगत में, हमारे अंतर सूक्ष्म जगत में, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के उस दिव्य परस्पर प्रक्रिया में प्रत्येक अपने ढंग से दूसरे को ज्ञान देता है और सब जानने की सब अस्तित्व का स्रोत है। हमारे सही स्व और हमारे स्व की सभी स्व के साथ एकत्व को जानने के दो कार्य विधियां हैं, एक अंदर की ओर, बाहर की ओर। उसे संकुचन या विस्तार या निषेधन और पुष्टिकरण कहते हैं। अंदर की कार्य में हम नकारते हैं कि अपने भौतिक शरीर नहीं है, अपनी भावना वासना नहीं है, अपने भावना विचार नहीं है, अपने मनुष्य शरीर नहीं है। अंत में हम परत परत छीलते हैं और फिर देखते हैं हम कुछ नहीं है, केवल चेतना की एक इकाई है। और फिर समझते हैं कि जो सभी चीजें हैं वो सब उसी चेतना की इकाई हैं। तो हम बाहर की ओर प्रत्येक जीव और वस्तु जिसके संपर्क में हम आते हैं उसके प्रति हम कंपैशनेट हो जाते हैं और समझते हैं कि सब वही हैं जो हम हैं। उससे यह अनुभूति आती है कि वास्तविक रूप से वह बाहर के सभी दूसरों के साथ एक है। उस सभी के एकत्व का बोध होता है और यह भी बोध कर लेता है कि एकत्व देवत्व प्रत्येक जगह और हर चीज वस्तु है। तो भाई ये बोध होता है कि सब एक है और सब में देवत्व डिवाइन है। तो इस तरह सुषुप्त उच्चतर क्षमताओं को उजागर करने की प्रक्रिया स्वयं को जानना, अपनी वास्तविक पहचान और लक्ष्य के अनुरूप सोच, भावना और कार्य को पुनः उन्मुख करना है। उसे पहले मनुष्य से मानव, अन्य मनुष्यों के साथ सामंजस्यपूर्ण एकता में मनुष्य बनना है। पहले हमें मनुष्य से मानव बनना है। मानव का अर्थ है अन्य मनुष्यों के साथ सामंजस्यपूर्ण एकता। और फिर मानवी मानव, ह्यूमन मनुष्य बनना है
और अंत में महामानव या परिपूर्ण मनुष्य बनना है। ये हमारी यात्रा है। इस लक्ष्य तक पहुंचने में कई जन्म लग सकते हैं। स्वयं अपने आप का ज्ञान और व्यक्ति के जीवन में इसका अनुप्रयोग आंतरिक और बाहरी संसार में सद्भाव, खुशी और शांति के लिए आवश्यक है। इस संबंध में रूमी की एक कविता बहुत महत्वपूर्ण है, जो रूमी कहते हैं, हे सूरज की मैं उनका शीर्षक कविता का कहो मैं तुम हूं, कहो मैं तुम हूं। मैं सूरज की रोशनी में धूल का कण हूं, मैं गोल सूरज हूं, मैं धूल के कणों में कहता हूं ठहरो, सूरज से कहता हूं चलते रहो। माने सभी प्रकृति की जो भी चीजें हैं उसको हम अवरोध नहीं करते हैं। मैं सुबह की धुंध हूं और शाम की सांस हूं, मैं उपवन के शीर्ष पर हवा हूं और चट्टान पर लहर हूं, मस्तूल, पतवार, कर्णधार और कील हूं। मैं वह मूंगा चट्टान भी हूं जिस पर वह स्थापित हुए हैं। मैं एक पेड़ हूं जिसकी शाखाओं में एक प्रशिक्षित तोता है। मौन, विचार और वाणी, बांसुरी से आती संगीत मैं हवा हूं। पत्थर की एक चिंगारी हूं, धातु की झलमलाहट हूं, मोमबत्ती, उसके चारों ओर पागल पतंगा, दोनों मैं हूं। गुलाब हूं और खुशबू, उसमें खुशबू है वो भी मैं हूं। मैं अस्तित्व के सभी क्रम हूं, चक्कर लगाने वाली आकाश गंगा मैं हूं। विकासवादी समझ, उत्थान और पतन हूं। क्या है और क्या नहीं है तुम जानते हो, जलालुद्दीन की तुम एक सब में हो। कहो मैं कौन हूं, कहो मैं तुम। तो इस कविता के साथ मैं इसको समाप्त करता हूं और आखिरी वाक्य यह है, हमें सब समय और सभी स्थानों पर याद रखना चाहिए हम कौन हैं, हम यहाँ क्यों हैं, और यह ज्ञान अनंत रूप से लगातार हमें मदद करता है हमारी यात्रा में, खासतौर से आध्यात्मिक यात्रा में हमें आगे बढ़ने। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद ब्रदर, बहुत बढ़िया रहा। कोई और हमारे मित्र कुछ सवाल या कुछ ऐड करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। मेरे ख्याल से आपका लेक्चर काफी क्लियर था, तो जो यहाँ पे हमारे मित्र बैठे हैं उनको लिए सब क्लियर ही रहा होगा, इससे कोई सवाल नहीं है, कोई कमेंट नहीं है। तो पांडे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसका पार्ट 3 भी आगे लेंगे और माथुर जी आपसे बात करेंगे जैसे भी होगा, जिस दिन भी हमें लेना है उसको। 14 को मैं फ्री नहीं रहूंगा, उसके बाद ऐसा जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। 18 की डेट दी है आपने? 18 को है, 18 को आ जाएंगे। ठीक है। नहीं माथुर जी 18 तो सैटरडे नहीं है, 21 है फिर। जनवरी का अभी अच्छा जनवरी में कह रहे हैं, ओके जनवरी में आएंगे। नहीं 21, अगर आपको 21 दिसंबर आपका फ्री है तो मैं दे सकता हूँ। नहीं अभी नहीं है। ओके ठीक, आपने जो डेट दे रखी है उसी पे करेंगे। ओके ठीक 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 ठीक। ओके जी, थैंक यू। फिर हम मीटिंग को क्लोज करते हैं यूनिवर्सल प्रेयर के साथ में। O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मीटिंग अब क्लोज होती है।